बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है। इनके लिए फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है, ये तमाम चीज़ें हम इनके जायचे से देखेंगे और देखेंगे कि इनके हॉरोस्कोप के अंदर हमें क्या पोजीशन नज़र आती है, स्टार की ट्रांजिट पोजीशन क्या है, क्या चीज़ें हो सकती है, किन किन चीज़ों से इन्हें बचना है, कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, कौन कौन से इवेंट पॉजिटिव है, कौन कौन से इवेंट इनसे नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं, उसके लिए रेमेडीज़ हैं, यानी कि सदक़ात और दुआ। ये दो चीज़ें मिलकर आपको जो है मुसीबत परेशानी से बचा लेती हैं। और दुआ के बारे में है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, मुसीबतों को टाल देती है, और इसी तरीके से सदका भी रद्दुल बला माना गया है। तो इस हवाले से इन दोनों चीज़ों की रेमेडीज़ से 100% जो है आपको फ़ायदा होता है। और मैंने भी इसको पर्सनली ऑब्ज़र्व भी किया है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम इस चीज़ का मुशाहिदा करते रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्व कहते हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सन इनके फर्स्ट हाउस में है। वैसे ये जो मंथ चल रहा है, ये मंथ एक्वेरियस का मंथ है, यानी सन इन एक्वेरियस है। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस हवाले से देखें तो सन आपकी पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपकी शख्सियत बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव आप थिंकिंग की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन वगैरह का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। इस मंथ के अंदर सैटर्न ऑलरेडी मौजूद है आपके सेकंड हाउस में। ये सेकंड हाउस डिनोट करता है आपके घर के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपकी बैंक बैलेंस के हवाले से। यहाँ पर सैटर्न का होना कुछ प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज या चीज़ों का स्मूथली रन ना करना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आता है। यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स आपके कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे, अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे ही वीनस ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में, ये ट्रांजिट करेगा आपके 17 जनवरी को, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगी, रास्ते खुलेंगे, मौके मिलेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। इस हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें, जुपिटर आपके 4th हाउस में है और आपके 10वें घर को भी नाज़र है। तो प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। प्रॉपर्टी अच्छी जगह आपको परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर सेल करना चाह रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे आपको प्राइस मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से आपके लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेस्ट रहेगा। और अगर आप व्हीकल परचेज़ करते हैं तो वो व्हीकल आपके लिए बहुत अच्छी होगी, लकी साबित होगी। और अगर उसको सेल करना चाह रहे हैं तो सेल करने के हवाले से भी ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं आपकी एजुकेशन कैसे रहने वाली है। एजुकेशन इस मंथ के अंदर मरकरी आपके 12वें घर में है। ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, उनको डिग्री मिल सकती है, उनकी स्टडी कंप्लीट होती नज़र आ रही है। अगर आपका रिसर्च वर्क चल रहा है उसकी सबमिशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से ये मंथ आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जिनके मोहब्बत के मामलात, रिलेशनशिप, इस हवाले से यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मार्स मरकरी के साथ कंजक्ट हुआ है यहाँ 12वें घर में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस, रिलेशनशिप के अंदर तनाव, दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, अपने काम के ऊपर फोकस करें, स्टडी के ऊपर फोकस करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकली एनालिटिक्स से मत देखें, वरना आपका जो रिलेशनशिप है ये ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपकी औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान मत हों, उनको स्पेस दें, उनको साथ हेल्दी फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि आपके और उनकी रिलेशनशिप बेहतर हो सके।
अब हम बात करते हैं आपकी क्या बिजनेस और मैरिज मैटर्स कैसे रहने वाले हैं। बिजनेस के हवाले से सन अपने ही घर को नाज़र है और 17 फरवरी को वीनस ट्रांजिट करेगा आपके एसेंडेंट में। यहाँ पर बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनने जा रहा है आपके बिजनेस के हवाले से, आपकी पार्टनरशिप के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ग्रोथ होगी, बिजनेस स्टार्टअप करना बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से मैरिज के हवाले से आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। मैरिज करना, निकाह करना, रुखसती करना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़। फॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से देखें कि तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, वीनस आपके 12वें घर में है और ये 17 तारीख को ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पर जैसे ये ट्रांजिट करेगा आपके वीज़े के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व होंगे। इमिग्रेशन के मैटर्स के हवाले से पॉजिटिव रहेगा। इमिग्रेशन का केस फाइल करना बेहतर रहेगा। अगर अपील रिजेक्ट हो चुकी है तो उसको अपील फाइल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10वें घर का जो लॉर्ड है मार्स, वो एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में है आपके जायचे में। तो कैरियर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मुलाजमत मिलना, नए मौके मिलना, प्रमोशन होना, अपग्रेडेशन हो रहा, ट्रांसफ़र होना अच्छी जगह पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।